फिबोनाची सीक्वेंस गणित का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। इसका नाम इटली के एक गणितज्ञ लियोनार्डो ऑफ पीसा के नाम पर रखा गया था, जिन्हें फिबोनाची के नाम से भी जाना जाता था। 1202 में प्रकाशित अपनी किताब लीबर अबेसी में फिबोनाची ने इस सीक्वेंस को पश्चिमी दुनिया के सामने रखा। हालांकि यह सीक्वेंस भारतीय गणितज्ञों को पहले से ही पता था। फिबोनाची की किताब अपने समय में बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने हिंदू अरबी न्यूमेरल सिस्टम को यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया। इस सिस्टम ने जीरो और प्लेस वैल्यू के यूज से कैलकुलेशंस में क्रांति ला दी और अंततः रोमन न्यूमेरल सिस्टम की जगह ले ली। लीबर अबाची के पन्नों में फिबोनाची ने अपनी फेमस न्यूमेरिकल सीक्वेंस प्रस्तुत की। यह सीक्वेंस हालांकि देखने में सरल लगती है, लेकिन इसमें बहुत ही प्रोफाउंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिक अरिथमेटिक से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। यह सीक्वेंस खरगोशों की आबादी की समस्या का सॉल्यूशन था। समस्या ने खरगोशों के प्रजनन के लिए आइडियलाइज्ड कंडीशंस मान ली। इसका उद्देश्य यह कैलकुलेट करना था कि एक वर्ष के बाद खरगोशों के कितने जोड़े होंगे। सॉल्यूशन फिबोनाची सीक्वेंस ने सदियों से गणितज्ञों और वैज्ञानिकों को मोहित किया है। फिबोनाची सीक्वेंस नंबर्स की एक सीरीज होती है जहां हर नंबर पिछले दो नंबर्स का सम होता है। यह 0 और 1 से शुरू होता है और वहां से पैटर्न इस तरह आगे बढ़ता है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 और ऐसे ही आगे। कैलकुलेशन सीधा है। आप सीक्वेंस में अगला नंबर पाने के लिए लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीक्वेंस में नंबर 8 पाने के लिए आप इसके पहले वाले 2 नंबर्स 3 और 5 को ऐड करते हैं। इसी तरह 13, 5 और 8 को ऐड करने का रिजल्ट है। यह सिंपल लेकिन एलिगेंट पैटर्न इन्फिनिटली कंटिन्यू होता है, जिससे फिबोनाची नंबर्स का एक एवर एक्सपैंडिंग सीक्वेंस बनता है। जैसे जैसे फिबोनाची सीक्वेंस में नंबर्स बढ़ते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का रेशियो एक स्पेशल वैल्यू के करीब पहुंचता जाता है, जिसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है। यह रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 1.618 को ग्रीक लेटर फाई एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। गोल्डन रेशियो न केवल मैथमेटिक्स में बल्कि आर्ट, आर्किटेक्चर और यहां तक कि नेचर में भी पाया जाता है। गोल्डन रेशियो, जिसे अक्सर ग्रीक लेटर फाई से डिनोट किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.618 के बराबर होता है। यह रेशियो फिबोनाची सीक्वेंस से इनएक्स्ट्रिकेबली जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप फिबोनाची सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, किसी भी नंबर का उसके प्रीसीडिंग नंबर से रेशियो गोल्डन रेशियो के और करीब होता जाता है। यह रेशियो सदियों से गणितज्ञों, कलाकारों और वास्तुकारों के लिए आकर्षण का स्रोत रहा है। यह ग्रीस में पार्थेनन के अनुपात, मिस्र के पिरामिडों और यहां तक कि मानव शरीर में भी पाया जाता है। कला में एस्थेटिकली प्लीजिंग कॉम्पोजिशंस बनाने के लिए अक्सर गोल्डन रेशियो का उपयोग किया जाता है। गोल्डन रेशियो प्रकृति में भी पाया जाता है। तने पर पत्तियों की व्यवस्था, सीप के स्पाइरल्स और सूरजमुखी में पैटर्न्स, ये सभी गोल्डन रेशियो प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक दुनिया में यह व्यापकता इस मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में निहित एक फंडामेंटल हार्मनी का सुझाव देती है। यह व्याप्त उपस्थिति ही है जो फिबोनाची सीक्वेंस और इसके अनुप्रयोगों में रहस्य की एक परत जोड़ती है। फाइनेंशियल मार्केट्स के टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस मूवमेंट्स को समझने के लिए चार्ट्स और पैटर्न्स का यूज होता है। पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडर्स वेरियस टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं और इन टूल्स में फिबोनाची लेवल्स का एक सिग्निफिकेंट स्थान है। ये लेवल्स फिबोनाची सीक्वेंस से डिराइव किए गए हैं और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ट्रेडर्स का मानना है कि मार्केट्स ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करने से पहले प्रायर मूव के प्रिडिक्टेबल पोर्शन को रिट्रेस करते हैं। गोल्डन रेशियो पर आधारित फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ये परसेंटेज लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे कॉमनली यूज्ड रिट्रेसमेंट लेवल्स 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 100% है।
ये लेवल्स पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का काम करते हैं, ऐसे एरियाज जहां प्राइस रिवर्स या स्टॉल हो सकता है। पोटेंशियल ट्रेडिंग सिग्नल्स को कंफर्म करने के लिए ट्रेडर्स इन लेवल्स के पास प्राइस एक्शन जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स या वॉल्यूम सर्जेस को देखते हैं। इन लेवल्स को अप्लाई और इंटरप्रेट कैसे करें, यह समझना एक ट्रेडर के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है। सेक्शन 5 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स एक चार्ट पर खींची गई हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो उन एरियाज को इंडिकेट करती हैं जहां प्राइस रिवर्स या पुल बैक हो सकता है। ये लेवल्स फिबोनाची सीक्वेंस से डिराइव्ड रेशियोज पर आधारित होते हैं। सबसे कॉमनली यूज्ड रिट्रेसमेंट लेवल्स 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 100% हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को अप्लाई करने के लिए ट्रेडर्स चार्ट पर एक सिग्निफिकेंट प्राइस स्विंग को आइडेंटिफाई करते हैं। यह स्विंग एक अपवर्ड मूव हो सकता है, जिसे स्विंग हाई भी कहा जाता है, या एक डाउनवर्ड मूव जिसे स्विंग लो कहा जाता है। फिर वे स्विंग हाई से स्विंग लो तक या वाइस वर्सा फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए एक चार्टिंग टूल का यूज करते हैं। ये लेवल्स तब पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अप ट्रेंड में 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है, जबकि एक डाउन ट्रेंड में 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ट्रेडर्स अक्सर सपोर्ट लेवल्स के पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते हैं। सेक्शन 6 फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स, जहां रिट्रेसमेंट लेवल्स ट्रेडर्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स इनिशियल प्राइस मूव से आगे प्राइस टारगेट्स प्रोजेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। ये लेवल्स उन ट्रेडर्स के लिए यूजफुल हैं जो ट्रेंड की डायरेक्शन में प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं। कॉमनली यूज्ड लेवल्स हैं 61.8%, 100% और 161.8%। इन लेवल्स को 100% लेवल से आगे एक्सटेंड करके कैलकुलेट किया जाता है। ट्रेडर्स अक्सर प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए इनका यूज करते हैं। फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को अदर एनालिसिस टूल्स के साथ कंजंक्शन में यूज करना चाहिए। सेक्शन 7 चार्ट्स पर फिबोनाची लेवल्स को अप्लाई करना। चार्टिंग सॉफ्टवेयर की मदद से फिबोनाची लेवल्स को ट्रेडिंग चार्ट्स पर अप्लाई करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मोस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए टूल्स ऑफर करते हैं। फिबोनाची टूल सिलेक्ट करें और चार्ट पर सिग्निफिकेंट स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करें। स्विंग हाई पर क्लिक करें और कर्सर को स्विंग लो तक ड्रैग करें। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को प्लॉट करेगा। इन लेवल्स का यूज सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्रॉफिट टारगेट्स और एंट्री पॉइंट्स के लिए करें। उनकी इफेक्टिवनेस मार्केट कंडीशंस और टाइम फ्रेम पर डिपेंड करती है। इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए फिबोनाची लेवल्स को अदर इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करें। सेक्शन 8 फिबोनाची को अदर इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करना। फिबोनाची लेवल्स को अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करने से मार्केट का एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का यूज कर सकते हैं। यदि प्राइस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से बाउंस होता है और आप MACD इंडिकेटर में एक बुलिश क्रॉसओवर भी देखते हैं, तो यह लॉन्ग पोजीशन में एंटर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। आगे देते हैं सेक्शन 9 फिबोनाची और रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और फिबोनाची लेवल्स एक साउंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डेवलप करने में रोल निभा सकते हैं। पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को आइडेंटिफाई करके फिबोनाची लेवल्स ट्रेडर्स को उनके ट्रेड्स के लिए अप्रोप्रिएट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिटरमिन करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे पोटेंशियल लॉसेस कम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडर एक की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के ठीक नीचे
एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकता है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह सपोर्ट का काम करेगा। यदि ट्रेड उनके खिलाफ जाता है और उस सपोर्ट लेवल से नीचे चला जाता है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिकली पोजीशन को एग्जिट कर देगा, जिससे ट्रेडर का लॉस लिमिटेड हो जाएगा। पोजीशन साइजिंग को डिटरमिन करने के लिए भी फिबोनाची लेवल्स का यूज किया जा सकता है। फिबोनाची लेवल्स के बेस्ड पर पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप से जुड़े पोटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझकर ट्रेडर्स अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, यह इंश्योर करते हुए कि कोई भी सिंगल ट्रेड उनकी ट्रेडिंग कैपिटल के सिग्निफिकेंट पोर्शन को नष्ट न कर दे।